ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए हम एक और साखी डिस्कस करके फिर आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। शीहा जी और गज्जन जी दो प्यारे जो संगत में से आते हैं गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज को वो एक सवाल पूछते हैं, एक दात मांगते हैं। गुरु महाराज को कहते हैं कि हमें चार पदार्थ कैसे मिले, हमें चार पदार्थों की दात चाहिए। ठीक है, अभी जब भी हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, ठीक है, हमें मांगने की जांच आनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर शीहा जी और गज्जन जी गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज को मत्था टेकते, दर्शन करते गुरु महाराज के, मत्था टेकते हैं और गुरु महाराज को कहते हैं कि हमें चार पदार्थ चाहिए। अभी हम भी जब जाते हैं गुरुद्वारा साहिब तो हम भी कुछ ना कुछ मांगते हैं। ठीक है, अगर किसी की जॉब अच्छे से नहीं चल रही, हम मांगते गुरु महाराज ये सवर जाए हमारा काम। बुरी बात नहीं है, वो मांगना पिता से ही है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। कई लोग नाम की भी दात मांगते हैं, है ना। लेकिन ये चारों चीज़ें हम सबको एक टाइम पे मिल सकती हैं। अभी चार पदार्थ कौन से हैं जो चार पदार्थ वो मांग रहे हैं, इसका गुरबानी में भी कई जगह पे जिक्र आता है। चार पदार्थ हैं काम। काम का मतलब नॉर्मली लोग लस्ट ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम का मतलब है कि जो जितने भी जो नीड्स हैं, जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो लस्टफुल पार्ट जो गुरबानी में अलाउड है, गुरमत में गुरसिखी जीवन में अलाउड है, जो मैरिड लाइफ के बाद। ठीक है, सो एक हैप्पी मैरिड लाइफ और जितने भी जो नीड्स हैं लाइफ के, वो सब काम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, काम। अर्थ, अर्थ मतलब वेल्थ। धर्म, धर्म मतलब ड्यूटीज़, जो भी हम धर्म का हमारे जो डिसिप्लिन है एक लाइफ का, जैसे एक हमारी पर्सनल लाइफ में भी एक डिसिप्लिन है। हम जो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी माता जी की तरफ, हमारे पिताजी की तरफ, हमारे अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाए, वो भी एक इच्छा होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से जो एक जो इंसान है, जो घर में जो भी बंदा काम कर रहा है, वो 24 घंटे काम में लगा रहता है कि ताकि उसको इतने पैसे मिल जाएं कि वो अपना घर संभाल सके। लेकिन उस पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर पाता, जिसकी वजह से घर पे कई बार कलेश भी हो जाता है। और कई बार उसके अंदर से भी ये चीज़ लगती है कि मैं एक अच्छा पिता ना बन सका, मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, ये भी एक डिज़ायर्स होती हैं इंसान की। चौथा है मोक्ष। मोक्ष मतलब लिबरेशन। अभी ये जो जब चार पदार्थ आप देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं। हमारी संसारिक इच्छाएं भी कवर कर लेते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक इच्छा है वो भी कवर कर लेते हैं। अभी संसारिक इच्छाओं में क्या आ गया कि धन आए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जो हमारी जो वाइफ या हस्बैंड हो वो अच्छा हो, जिसके साथ हम लाइफ बिता पाएँ अच्छे से। ठीक है, सुखी लाइफ हो। ठीक है, जो ड्यूटीज़ हैं, जो वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं, वो भी हम अच्छे से संभाल पाएँ। और आखिर में मोक्ष, लिबरेशन, ये हो गया आध्यात्मिक तरफ। तो ये चार पदार्थ दोनों अपने आप में इतने, हम जैसे लोग ये दुनिया को सेपरेट देखते हैं, वर्ल्डली दुनिया सेपरेट है, धार्मिक दुनिया सेपरेट है, तो क्या ये चार चीज़ें एक ही समय में एक इंसान को एक ही टाइम पे मिल सकती हैं? क्योंकि हम ध्यान से ये चार चीज़ों को देखें, ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर पे अर्थ है, वेल्थ। ठीक है, अगर कोई इंसान वही कमाता जा रहा है, वो नाम जपने से हट जाएगा। नाम जैसे जपने से हट जाएगा, उसकी जो वर्ल्डली ड्यूटीज़ है वो भी चली जाएंगी, और नाम नहीं जपेगा तो लिबरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, जब हम मोक्ष की फिर जो ड्यूटीज़ की बात करते हैं, सिमिलरली वही चीज़ कि इसी में ही डूबा रह गया, नाम नहीं जपा, तो फिर मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप कई बार, हम वर्ल्डली तौर पे किसी भी इंसान को जाके पूछोगे ना, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, तो वो कहेगा कि नहीं, ये चार चीज़ें एक साथ तो नहीं मिल सकती। ठीक है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि एक तरीका है ऐसा जिससे ये चारों चीज़ें एक साथ आपको मिलेंगी। वो क्या है? गुरु महाराज शीहा जी और गज्जन जी को कहते हैं कि आप वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास करो। गुरु महाराज वहाँ पर वाहिगुरु मंत्र का मीनिंग भी बताते हैं कि वाहिगुरु जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। अभी जैसे जो वाहिगुरु है वो दो शब्द में बटा हुआ है। वाहे,
वाहे मतलब जब हम कोई ऐसी चीज़ को देखते हैं, इतनी अनोखी चीज़ जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह, वाह। ठीक है, तो वो हुआ वाहे वाला पार्ट कि वाहे। गुरु जो वर्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है रोशनी। और गुरु जो शब्द है वो उसका मतलब है कि वो जीव जो हमें एनलाइटन करता है, ओके, अंदर से। तो वाह गुरु मतलब हम उस परमात्मा की तरफ एक हम नाम जप रहे हैं उस परमात्मा का कि वो इतना अनोखा है, हमें इतना एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रहा है। वो परमात्मा बयान ही नहीं कर सकते हम, वो हमारी ज़बान से हम बयान ही नहीं कर सकते। आप एक बार बैठ के बस एक इमेजिन करना कि हम एक इंसान के तौर पे हम इस सृष्टि में हैं क्या, ओके। इवन अर्थ में आप अर्थ का जब वो देखते हो, आप देखना कि आप कहाँ बैठे हो, आप हो ही क्या, व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे कि अर्थ के बाहर भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाहर भी जो मिल्की वे गैलेक्सी, आप बाहर जाते जाओ, कितना अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया, नॉट इवन 1% एक्सप्लोर हो पाया। लेकिन वो जो परमात्मा है जिसका आप नाम जप रहे हो, ये पूरी सृष्टि उसने बनाई है खुद, ही इज़ अ क्रिएटर, ठीक है। तो वो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? वाह। कई बार जो कई गुरमुख प्यारे होते हैं वो कई जगह पे जाते, जो ब्यूटीफुल जगहें होती हैं जैसे हिल स्टेशन या कहीं भी, उनको वो चीज़, कोई ब्यूटीफुल चीज़ दिखती है, उनके मुंह से यही निकलता है कि वाह गुरु। वाह गुरु के मतलब ये जो कुदरत है इतनी ब्यूटीफुल, ये तुम ही बना सकते थे, और कोई जीव है ही नहीं पूरी दुनिया में जो ये कर सके, ठीक है। तो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि जो वाहेगुरु मंत्र है इसका आपको अभ्यास करना है। जैसे आप अभ्यास करोगे आपको चार पदार्थ खुद मिल जाएंगे, ठीक है। तो शीहा जी और गज्जन जी अमृत वेला संभालना शुरू कर देते हैं उस दिन से, और अमृत वेले में वो वाहेगुरु सिमरन कमाना शुरू कर देते हैं। अभी संगत जी यहाँ तक हम एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, ठीक है। शीहा जी और गज्जन जी अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया है उन्होंने, अमृत वेले। अभी ये चीज़ जो सेशन, जो पिछले कुछ सेशन जिन्होंने अटेंड किए हैं, उनको ये चीज़ काफ़ी कॉमन लगी होगी। उनको कहा जाता है कि भाई आप अमृत वेला संभालो, सब कुछ संवर जाएगा, आप अमृत वेला संभालो, नाम सिमरन करो, सब कुछ संवर जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ना मे बी ड्यू टू सिचुएशंस भी वैसी होती हैं, हम केस टू केस वेरी करता है। लेकिन जब कोई ग्रंथी जी के पास जाते हैं कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ग्रंथी जी जब कहते हैं ना कि नाम जपो बेटा, तो तब क्या होता है हमारे मन में आता है, ये मेरी प्रॉब्लम ऐसे थोड़ी सॉल्व होगी, ठीक है, नाम जपने से थोड़ी होगी। सो नाम जपने को ना हम बहुत बहुत एक छोटा सा एक पार्ट समझ लेते हैं कि वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में भी आ सकती है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व करेगी हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। सो शीहा जी और गज्जन जी उस दिन से सिमरन करना शुरू कर देते हैं। अभी ये जो चार पदार्थों की बात की, गुरबानी में भी फरमान आता है कि चार पदार्थ जे को मांगे साध जनों की सेवा लागे। जिनको भी ये चार पदार्थ चाहिए एट द सेम टाइम, वो जो साध संगत होती है, जो गुरमुख प्यारे होते हैं, उनकी सेवा करें। कई जैसे जीव मैंने देखे हैं, वो बार बार अपने घर में गुरुमुखों को बुलाते, समागम रखवाते अपने घर पे, जस्ट बिकॉज कि उनको एक चांस मिल जाए कि वो सेवा कर पाए। कई जो होते हैं वो बाहर जो है जानवरों की सेवा करते हैं, कई जो हैं वो गुरुद्वारा साहब हर रोज़ जाते हैं, भले कोई संगत हो या ना हो। अगर संगत नहीं है तो वो गुरुद्वारे की सफाई शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि कोई भी आप गुरुद्वारा साहब चले जाओ, ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है कि इतना साफ होता है गुरुद्वारा साहब कि आपको लगेगा आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तभी भी कई सेवादार वहाँ पर जो है झाड़ू पोछा करने की सेवा कर रहे होते हैं। क्यों? वो साफ कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर की भावना वो जागी होती है। वो भावना ही हमारे अंदर से जितने करोड़ पता नहीं कितने जो कर्म है वो ऐसे ही ले जाती है, वो चार पदार्थ हमें मिल जाते हैं। तो पहली बात गुरु मान की, चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लगे। और दूसरी जो पंक्ति आती है इसके बारे में गुरबाणी में, मेरे मन जप हर गुण अखत सुनथई, तरम अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिरथई। रहाओ गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर चार पदार्थ हैं
जो भी इंसान नाम जपना शुरू कर दे उसके पीछे जो है माया भागनी शुरू कर देती है। ठीक है, अभी एक उदाहरण के तौर पे माया पीछे भागने का भाव ये है कि जैसे हम सूरज के सामने खड़े हो ना, सूरज के सामने खड़े हो तो हमारी परछाई हमारे पीछे आ जाती है। ठीक है, सो आप वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो अपना मुख है वो सूरज की तरफ किया हुआ है, इसलिए आपकी परछाई पीछे आई। तो वो जो परछाई है ना वो माया होगी, और आप जो है वो इंसान होगा जो सूरज की तरफ मुख कर रहा है। अगर आपने नाम जपा और अगर आपने गुरु महाराज का जो राह है उस पर चले, तो वो जो माया है वो आपके पीछे चलती हुई आपके पास आएगी, आपकी बेनती करेगी कि मेरे से कोई सेवा ले लो। इसका एक उदाहरण आता है इतिहास में, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, एक महापुरुष रहे हैं भाई तारा सिंह, भाई तारा सिंह रहे हैं। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 1980s 1990s की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो है एक जो टीम है वो बहुत बड़े महापुरुष है, सब जानते हैं उनको कि उनका जो संत वाला जो स्वभाव है। तो वहाँ पर एक जो नौजवान है, 10-12 नौजवान आते हैं उनके पास, भाई तारा सिंह के पास। उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ना एक टूर्नामेंट करानी है कबड्डी की। तो तारा सिंह कहते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है, आप टूर्नामेंट कराओ, जो जवानी है ठीक है वो तंदुरुस्त रहे, जो नशा है उससे बच के रहो। ठीक है, अभी भाई तारा सिंह जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको पता चल गया है कि वो आए क्यों हैं। ठीक है, अभी जो संत जन हैं उनको सब पता होता है अंदर से कि ठीक है, उनको पता है कि उनको कुछ डोनेशंस चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइज करा सके वो इवेंट। ओके, लेकिन वो बताते नहीं है, वो जो 10 जन हैं वो बताते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी आप बस आओ, आप इनाग्रेशन करो इवेंट का, वही बहुत है। वो तारा सिंह कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ बताओ, कुछ सेवा करें हम हैं। तो वो जो 10 बंदे कुछ बोलते नहीं ज़्यादा। भाई तारा सिंह कहते हैं कि आपको कुछ ज़रूरत है, कितना इनाम रखा है? वो कहते जो फर्स्ट जो टीम आएगी उसके 31,000 रखें, 31,000। जो सेकंड जो टीम आएगी उसके हमने 21,000 रखे, 21,000। ठीक है, अभी टोटल कितने हुए? 52,000। अभी ये लाएंगे कहाँ से? अभी तारा सिंह जी ना वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये जो तुमने इनाम रखा है इसके लिए चाहिए आपको कुछ? तो वो बेनती करते हैं हाँ जी चाहिए। तो वो कहते हैं फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आप बैठो, यहाँ पर बैठो। तो वहाँ पर एक मंजा अड़ाया होता है, वहाँ पर एक पलंग रखा होता है वहाँ पर बैठने के लिए। तो वहाँ पर जो है जो सब प्लेयर्स हैं, हट्टे कट्टे जवान हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। उनको जो तारा सिंह है बहुत प्यार वाला स्वभाव, बहुत ही संत वाला स्वभाव, उनको दूध पिलाते कि दूध पियो बैठ के। तभी आप इमेजिन नहीं करोगे कि एक बड़ी गाड़ी आती है, 2 हट्टे कट्टे नौजवान जो सरदार हैं वो उस गाड़ी से निकलते हैं। उनके हाथ में एक थैली है जहाँ पर बहुत सारे उनके हाथ में एक थैली है, अभी के लिए हम इतना ही रखें, उनके हाथ में एक थैली है और मिठाई के डब्बे हैं। वो जाते गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पर जहाँ पर बैठे होते हैं संत जी, वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब होता है। एक्चुअली गुरुद्वारा साहिब के बाहर ही ये बात चल रही है। वो जो 2 हट्टे कट्टे जवान हैं वो जाते गुरुद्वारा साहिब, मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज के सामने एक जो मिठाई का जो डब्बा है वो गुरु महाराज के सामने रखते हैं। बाहर आते एक मिठाई का डब्बा और एक थैली लेकर। ठीक है, अभी वो थैली लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारा जो काका है ना, हमारा जो बेटा है, उसका इटली में उसका जो है वो सेट हो गया, तो ये उसकी तरफ से दसवंध। ठीक है, तारा सिंह जी जब वो आ ही रहे होते ना, अभी आए नहीं है वो जो 2 हट्टे कट्टे नौजवान, तारा सिंह जी उनको पहले ही कह देते हैं कि वो जो करतार है ना, वो जो परमात्मा है, उन्होंने आपका इंतज़ाम कर दिया, लो जी तुम्हारा इंतज़ाम हो गया। वो पीछे से आते हैं, वो बताते हैं कि ये दसवंध है। भाई तारा सिंह जी वो आगे रखते हैं, वो कहते हैं इतना काफ़ी है कि और चाहिए और बताओ। ठीक है, तो जब वो थैला खोलते हैं ना, जैसे ही वो थैला खोलते हैं उसमें से निकलते हैं 52,013 रुपीज़, 52013। ठीक है, तो वो कहते हैं कि 13 रुपये जो हैं, 13 रुपये वो गुरुद्वारा साहिब में आप पेड कर दो, आप मतलब मत्था टेक लो उसका, बाकी जो 52,000 है आप यूज़ कर लो। ठीक है,
तो वो जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी ये जो पूरी जो आपने इंसिडेंट सुना, इसमें था क्या? जो संत थे, जो संत का स्वभाव ऐसा होता है कि वो उनका मुख किसकी तरफ होता है? वो परमात्मा की तरफ। ठीक है, तो हमने जो सूरज वाली एग्जांपल ली, हम उससे रिलेट करें। ठीक है, अभी ठाकुर सिंह जो हैं, सॉरी मैंने क्या नाम है, तारा सिंह जी, सॉरी। सो तारा सिंह जो हैं, उनका जो मुख है परमात्मा की तरफ, वो सूरज की तरफ। उनके मन में सिर्फ एक फुरना आया कि इनकी कोई मदद हो जाए। उसी समय संगत जी 5 मिनट की भी देरी नहीं थी, एक गाड़ी आई और वो जो पूरा जो हमने स्टोरी सुनी वो उसी तरीके से हुआ। ठीक है, सो इसी तरीके से संगत जी आप देखोगे कि जैसे आप नाम जपते हो ना, आपकी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। मैं कई गुरसिखों को मिला हूँ जिन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अमृत वेला संभाला, मैं सिर्फ सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा इंसिडेंट था कि 52,000 रुपीज़ चाहिए थे, लेकिन इवन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भूख लगी है, कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, इवन कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं, जैसे एक मैं गुरसिख से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी। ठीक है, बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने ना एक बार कड़ा प्रसाद ले लिया गुरुद्वारा साहिब से। ठीक है, अभी ले लिया उन्होंने, तो अभी उनको भूख बहुत लगी, उन्होंने खा लिया कड़ा प्रसाद। उनको थोड़ा और चाहिए था, लेकिन अभी उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि मांगे कैसे। ठीक है, वो गुरसिख कह रहे कि मैं ना अभी संगत बाहर निकल रही थी, जब समागम हो गया तब सारी संगत बाहर निकल रही थी, तो जैसे ही संगत बाहर निकल रही थी, सेवादार ने स्पेसिफिकली उनको ही बुलाया कि आ जाओ इधर, और प्रसाद दे दिया उनको। ठीक है, हु वॉज बिहाइंड दिस, किसने करवाया? सो ये जो चीज़ है ना संगत जी, ये कोई एक्सप्लेनेशन या रेशनैलिटी के दायरे में नहीं आता, ये कोई लॉजिक के दायरे में नहीं आता ये सब चीज़ें। ठीक है, गुरु महाराज ने सीधी बात कही है हमें। गुरु महाराज ने कि अगर आप वाहिगुरु सिमरन करोगे, नाम जब गुरबानी पढ़ोगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि माया खुद आपके पीछे भागेगी। आपके जो सब काम है ना, आपको इतनी एफर्ट्स भी नहीं लगानी पड़ेंगी, आपके सब काम संवरने शुरू हो जाएंगे अपने आप। आप हैरान हो जाओगे ये काम हो कैसे गया। लोग आप वहाँ पर 12-12 घंटे काम करके, 24-24 घंटे काम करके ये काम हो रहा है उनका, मैंने सिर्फ 3-4 घंटे काम किया लेकिन ये मेरा काम हो गया ऐसे ही। वो कैसे हो गया? वो परमात्मा के वो नाम है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो ये हम ज़रूर याद रखें जो गुरु महाराज ने शीहा जी और गज्जन जी को बताया। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ? शीहा जी और गज्जन जी ने अभी अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिया। ये हमने यहाँ पर बात छोड़ी थी साखी की। आगे क्या होता है? शीहा जी की जो बेटी है, उनकी शादी होनी होती है। ठीक है, अभी ये संगत जी यहाँ से जो साखी है ना, वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये सब चीज़ें होती हैं। सो बहुत ही ध्यान से ये साखी सुनने वाली है। सो ये इसके बाद हम फिर सेशन की समाप्ति करेंगे। यहाँ पर शीहा जी की जो बेटी है, उनकी शादी होनी है। संगत जी जिनके घर में भी मतलब शादियाँ हुई हैं, जिन्होंने देखी हैं शादियाँ, उनको पता होता है कि शादी का जब टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हलचल होती है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कई कपड़े खरीदने होते हैं, कई बना की चीज़ें रखनी पड़ती हैं ताकि जब बारात आएगी तो उनको खाना भी देना है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है कि एक रिस्पेक्ट की बात आ जाती है परिवार की। ठीक है, क्योंकि लोग जज करते हैं कि उन्होंने तो ये खिलवाया था। ठीक है, सो वो सब चीज़ें भी हो गई, परिवार का भी एक रिस्पेक्ट की एक बात आ जाती है ना। और ऊपर से उन दिनों में, जबकि ये साखी है, उन दिनों में ऐसा भी होता था कि अगर एक बार किसी ने कोई लड़की को रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद उससे कोई भी शादी नहीं करता था। ठीक है, तो उस समय की बात है ये कि शीहा जी की जो बेटी है, उनकी शादी है, बारात अगले दिन आनी है। एक दिन पहले क्या होता है कि उन्होंने कई दिनों से लगे होते हैं परिवार वाले, यहाँ वहाँ दौड़ भाग चल रही है शादी की प्रिपरेशंस में। उन्होंने सब कुछ बनवा के रखा है, सब मिठाइयाँ, सब जो खाने की चीज़ें बनवा के रखी हैं शादी के लिए, ताकि बारात कल आएगी और शकेगी आराम से। ठीक है, लेकिन उसी वक्त क्या होता है कि जो शहर के कुछ ईर्खालू लोग होते हैं, जो जेलस लोग हैं जो शहर के, उनको शीहा जी की से बहुत ज़्यादा जलन होती है
कि वो इतना नाम सिमरन कैसे करते, क्यों करते हैं। इन लोगों का एक स्वभाव होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, आप कुछ कहते भी नहीं हो तो भी आपके पीछे पड़े रहते हैं ना। तो वो एक स्वभाव हम नॉर्मली देखने में आता है सोसाइटी में। तो वैसे ही कुछ लोगों ने क्या किया, एक जो संगत है वो जा रही थी श्री करतारपुर साहिब गुरु महाराज के दर्शन करने। अभी रास्ते में उन दिनों में ऐसा होता था कि जो संगत दूर से आई है ना, तो वो सिखों के घर पे ही रुकती थी रास्ते में, क्योंकि रास्ता अगर लंबा तय करना है तो वहाँ पर रास्ते में ही वो रुक जाते थे कई सिखों के घर और उनकी सेवा की जाती थी। लेकिन ये शादी का मौका है और वहाँ पर जो इरखालू लोग हैं उन्होंने क्या किया कि वो जो पूरी जो संगत है, इतनी बड़ी जो संगत है, उनको कह दिया कि ये जो शिहा जी है ना, ये शिहा जी भी सिख है गुरु महाराज के, इनके घर पे चले जाओ, ठीक है, ये आपको रोकेंगे। वो संगत आ गई पूरे शिहा जी के घर। अभी शिहा जी की जो पत्नी है वो टेंशन में आ गई, अभी क्या करें, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें शिहा जी के दिमाग में क्या है, हमने ध्यान से देखना है यहाँ पर गुरुमुख वाले जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। शिहा जी कहते हैं कि जितना भी बारात के लिए जितने भी हमने पदार्थ बनवाए हैं वो सबके सब संगत को छिका दो, ठीक है। अभी जितना भी वहाँ पर सामान होता है, जितने भी यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं जो बनाए होते हैं बहुत बहुत स्वादिष्ट अगले दिन बारात के लिए, वो सब के सब जो है संगत शक लेती है, ठीक है। शिहा जी उनकी सेवा करते हैं। अभी नॉर्मल अब हम अपने आप को देखें शिहा जी की जगह पे, हमारा क्या हाल होता। हम ठंडे पड़े, हमारे हाथ ठंडे हो गए होते एंग्जाइटी में कि भाई क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। अभी हुआ क्या वहाँ पर कि लोग खुश हो गए, जो ईरखालू लोग थे वो खुश हो गए कि अब इसका मतलब यही मनमुख वाली निशानी बताई ना गुरु महाराज ने, तो दूसरों के नुकसान को देख के खुश हों और कहते अब मज़ा आएगा, ठीक है। अभी शिहा जी की सिचुएशन में हम जाएं, उनकी जो पत्नी है वो शिहा जी को देखती हैं और कहती अब क्या करें। हमारी एक लड़की है, अगर कल बारात आती है कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो हमारी लड़की को छोड़ देंगे, और वो जो लड़की है वो पूरे जीवन के लिए वो अकेली रह जाएगी। क्या करें। वो शिहा जी की तरफ एक नज़र मारते हैं। शिहा जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, गुरु महाराज हैं, वो खुद हमारी लाज रखेंगे। गुरु महाराज पूर्ण गुरु हैं, वो पूरी हमारी लाज ज़रूर रखेंगे। अभी शिहा जी अगले दिन बारात आई, ठीक है, बारात आ रही है, खुशी का माहौल है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो शिहा जी का जो परिवार है ना, वो पूरे का पूरा दे आर वेरी टेंस्ड। बहुत उनको एक निराशा है कि अभी अंदर कुछ नहीं है खिलवाने के लिए। बारात, अभी आप देखो कि आप एक ऐसे मंजिल पे खड़े हो जहाँ पर एक तरफ बारात आ रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हो तो खाली बर्तन पड़े हुए हैं। क्या करोगे। वहाँ पर जो निराशा का माहौल है कि जो शिहा जी की जो पत्नी है, जो रिलेटिव्स हैं, वो पूरे एक तरीके से सहमे हुए हैं। शिहा जी वहाँ पर क्या करते हैं, शिहा जी वहाँ पर खड़े होते हैं। गुरु नानक देव जी पातशाह को उन्होंने अरदास की, है सच्चे पातशाह आप लाज रखो, ठीक है। उन्होंने सच्चे दिल से गुरु महाराज की अरदास की। वो जो कमरा था जहाँ पर जितने पदार्थ पड़े हुए थे, खाली बर्तन पड़े हुए थे, वो दरवाजे को लॉक मारा, अरदास की गुरु महाराज को, हे सच्चे पातशाह आपका मैं दास हूँ, मेरी पत रखो, मेरी लाज रखो। ऐसा कभी भी संगत जी जितने भी युग बीते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि परमात्मा ने अपने जो भगत हैं उनकी लाज ना रखी हो। वहाँ पर शिहा जी जैसे ही अरदास करके पीछे मुड़ते हैं, जो दरवाजे का जो ताला है वो खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं वो स्वादिष्ट खाने से भरे हुए होते हैं। शिहा जी वहाँ पर शुक्र मनाते हैं। बारात को वो जो प्रसादें हैं, जो भी बना होता है खाने वाली चीज़ें, वो वर्ताई जाती है। बारात वाले इतने खुश होते हैं, कहते इतना स्वादिष्ट खाना। अभी आप सोचो कि जिन्होंने बनवाया होगा
ठीक है, वो तो चलो स्वाद बनाती हैं, लेकिन जो गुरु पातशाह जी ने खुद भेजा है, ठीक है, तो वो कितना स्वादिष्ट होगा। तो बारात एकदम स्वाद से जो स्वादिष्ट खाना जो खा के वो बहुत खुश होके फिर उनका जो शादी है वो सब ऐसे ही हो जाता है। सब कार्य जो है वो गुरु महाराज खुद ही सवार लेते हैं, ठीक है। अभी कई बार संगत जी ज़िंदगी में, हमारी भी ज़िंदगी में कई बार ऐसे दौर भी आएंगे जहाँ पर हमें इकल्ला होंगे, हम लोग जो होंगे हमारे पीछे पड़े होंगे खाने के लिए, हमें गिराने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक टाइम जैसे शीहा जी ने ना एक डिसीजन लिया जो हमें याद रखना है। उन्होंने ना खड़े होकर अरदास कर दी सच्चे दिल से, दैट्स इट। गुरु माँ ने अपने आप लाज रख ली। इससे ही मुझे एक और बात याद आई कि मैं एक वीर से मिला था, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ था नहीं, ठीक है, वो एक नए शहर में आए थे तो मेट्रो सिटी में, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो काम करने के लिए आया था। कहते एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पर उनको हर एक जगह से निकाल दिया था और वो अपने सामान के साथ रोड के बीच में खड़े थे, फुटपाथ पे हैं अपने सामान के साथ, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं। कहते मैंने क्या किया था उस दिन, मैं इतना हार गया था, इतना टूट गया था मैं, कि मैंने उस दिन सामान नीचे रखा और मैंने अरदास कर दी सच्चे। उन्होंने पूरी अरदास की, संपूर्ण अरदास की, और गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज आप लाज रख। कहते वो एक दिन वो है जब मैंने रोड पे बीच में, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, ऊपर छत नहीं मेरे, उस समय एक वो दिन था कि जब मैंने अरदास की थी। कहते एक ये दिन है जहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो गुरु महाराज भी इसके बारे में गुरबाणी में फरमान करते हैं, विच करता पुरख खलोवा वाल न विंगा हुआ। जहाँ पर जिस कारज में करता पुरख खुद आपके कारज के बीच में खड़े हो जाएंगे ना संगत जी, उस जगह पे फिर कोई भी आपको हिला नहीं सकता। भले पूरी दुनिया भी आ जाए ना आपके सामने, आपको कोई कुछ वाल ना विंगा हो, आपका बाल भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता आपको, कोई भी कुछ नहीं, कुछ भी, अगर वो करता खुद आपके राह पे खड़ा हो जाएगा आपके काम संवारने के लिए। भले जितने भी लोग आएंगे, जितना भी कुछ आपका बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं हो गए, आप खुद परमात्मा के अंदर ही लीन हो गए, ठीक है। सो गुरु महाराज जो है संगत जी, ये जो कमाल था ना, ये केवल एक चीज़ की वजह से हुआ, जो शीहा जी ने अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया, जो शीहा जी ने नाम जपना शुरू कर दिया गुरु महाराज के कहने से। जितने भी कारज थे कहने के लिए, जो अपने जो साखी सुनी, ये संसारिक कारज है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म में आ जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये संभाला किसने, पूरा खेल किसने किया, वो गुरु महाराज ने खुद संभाल लिया। वो जो नाम सिमरन है, उसने एक ऐसी कला बरती कि उनके सब कार्य शीहा जी के अपने आप पूरे हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में नहीं होते संगत जी, अगर आप नाम जपते हो, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखने में ना थोड़ी हमारी ढील हो जाती है उसमें, ठीक है। सो ज़रूर संगत जी बेनती है कि अमृत वेला हम ज़रूर संभालें, अमृत वेला ज़रूर संभालें, नाम ज़रूर जपें, नित्यनेम के बाद ज़रूर टाइम मिले नाम सिमरन करें, ठीक है। वाहिगुरु मंत्र गुरु महाराज ने दिया है, मूल मंत्र भी दिया है, हम ज़रूर करें। आपके जो भी कारज हैं, भले वो जॉब में अच्छी नहीं मिल रही, अमृत वेला नहीं संभाला जा रहा, मतलब एजुकेशन में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अपने आप एक वन बाय वन सब आपको दिखेगा। कुछ साल का स्पैन होगा और आप देखोगे सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ऑन प्लेस, सब चीज़ें संवर जाएंगी। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनती प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।